दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं 5 मार्च 2025 यानी कि आज के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं। तो दोस्तों पहला डाटा है DIA-FII डाटा। कल DIA वालों ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने दोस्तों 4,851 करोड़ का नेट बाइंग किया है और FII वालों का कंटिन्यूअस सेलिंग है जो कि 3,405 करोड़ का है। तो दोस्तों कंपैरेटिवली नेट बाइंग ज़्यादा है, इसके वजह से ये बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स रात को क्लोजिंग दिया था 105.510, 105.51, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -1.160 है, -1.09% है। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था डॉलर इंडेक्स यदि गिरता है तो बाजार के लिए वो बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड दोस्तों 4.240 क्लोजिंग था, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से +0.030 है, +0.71% है। तो दोस्तों जब यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो मैंने पहले भी बताया था कि ये बाजार में बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि इक्विटी का यदि बॉन्ड यील्ड बढ़ता है दोस्तों तो इक्विटी का पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, जिसके कारण से बॉन्ड का प्राइसिंग बढ़ता है। तो इसके वजह से ये बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट करता है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों USD INR। USD INR का जो एक्सचेंज रेट है वो कल का था 87.22, जो कि प्रीवियस डे के हिसाब से थोड़ा कम है। 87.29 था प्रीवियस क्लोज में, 0.07 कम है। इसका मतलब थोड़ा सा माइल्ड रूप में रुपया मजबूत हुआ है, जो कि बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है। बुलिश सेंटीमेंट ये क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कल बुलिश था, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया था, जिसके कारण से मार्केट के लिए ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट है। तो दोस्तों DIA-FII डाटा बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, डॉलर इंडेक्स बुलिश, यूएस बॉन्ड यील्ड बेयरिश और USD INR बुलिश और क्रूड ऑयल बेयरिश। तो 5 डाटा में 3 डाटा अभी तक हम लोग बुलिश सेंटीमेंट की तरफ देखे हैं, बाकी बेयरिश है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। मैंने पहले भी बताया अप्रैल 2 को ऑटो कंपोनेंट में 25% टैरिफ लगने वाला है और फार्मास्यूटिकल और चिप्स सेक्टर में 25%। इसका डेट डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरा चीज़ दोस्तों, ट्रम्प ने कल एक अनाउंसमेंट किया है कि 5 मार्च को वो बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ये एक बाजार के लिए एक वोलाटाइल फैक्टर क्रिएट कर सकता है 5 मार्च के लिए, जिसमें कि कनाडा और मेक्सिको में जो टैरिफ लगाने का काम था 25%, वो 4 मार्च से शुरू कर दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। और एक अनाउंसमेंट और आया कि क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने का एक अनाउंसमेंट आ सकता है ट्रम्प की तरफ से, जिसमें 5 क्रिप्टो करेंसी हो सकते हैं क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व में, जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइड हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट बाजार में नेगेटिव पड़ सकता है दोस्तों। तो ये रडार पे रहेगा ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट है आज का, और इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट हो सकते हैं जिसके ऊपर हमारा नज़र रहेगा, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट ग्लोबल मार्केट में क्रिएट कर सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो दोस्तों ये था ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। नेक्स्ट है दोस्तों नोमुरा का रिपोर्ट जो मैंने कंस्टिट्यूट किया है। नोमुरा का ये कहना है कि दोस्तों चाइना का शॉर्ट टर्म ग्रोथ अच्छा रहने वाला है और इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो शॉर्ट टर्म में इंडिया के कंपैरिजन में चाइना का ग्रोथ अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण से चाइना में फिर से FII वालों का जो फंड मूवमेंट है, जो कैपिटल फ्लाइट है, वो बढ़ गया है, जो हमने रिसेंटली देखा भी है। और कंटिन्यूसली FII सेल भी कर रहे हैं, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्वेरी रिपोर्ट, जो मैं कंटिन्यूसली आप लोग को बताते आ रहा हूँ। जब 24,300-400 चल रहा था निफ्टी, उसी टाइम मैक्वेरी के जो CEO है संदीप भाटिया, उनका ये कहना था कि इंटरनेशनल रीजन के कारण से, इंडिया के खुद के कारण से नहीं, इंटरनेशनल रीजन के कारण से बाजार में यहाँ से निफ्टी में 10% का गिरावट आ सकता है, जो कि हम लोग ने रिसेंटली देखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च तक उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, जो कि पूरा होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली का ये मैक्वेरी रिपोर्ट एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है और इसका जो इफेक्ट है वो मार्च एंड तक दिख सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है दोस्तों
कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अच्छा होने वाला है और 2024 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाला है या आ चुका है वो अधिकतर कंपनियों का, ज़्यादातर कंपनियों का पॉजिटिव आने वाला है, जिसके कारण से बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट फॉर्म है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 तक निफ्टी 24,000 पहुंच सकता है और दिसंबर तक 27,000, तो जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा बढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है जो भी प्रपोजल था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी यूक्रेन में जो एड दिया जाता था उसको भी रोक दिया है। अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि रसिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाया गया है अमेरिका द्वारा वो भी हट सकता है। तो एक यूक्रेन के लिए एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है और आने वाले दिन में ये युद्ध जो है ये और स्कैलेट हो सकता है, ऐसा संभावना दिख रहा है। और इजराइल और ईरान का तो ऑलरेडी स्कैलेशन फेज में है, तो जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। और दोस्तों नेक्स्ट है जेफरीज। जेफरीज का रिपोर्ट ये कहता है दोस्तों कि अभी तक डीआईआई और रिटेलर्स ने बाइंग करके रखा था, मगर अब आने वाले दिन में डीआईआई और रिटेलर्स द्वारा भी सेलिंग हो सकता है, जो कि एक खराब संकेत दिख रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी। बैंकिंग लिक्विडिटी में मैंने पहले भी बताया था कि अभी जनवरी से काफ़ी अच्छा खासा बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम देखा गया, जिसके कारण से बाजार में एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी देखा गया बैंक के पास। और बैंक दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम इस कारण से आता है जब बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा लोन दे देता है, तो उस टाइम लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है बैंक को। जनरली लोन के अगेंस्ट डिपॉजिट के अगेंस्ट में 80% तक लोन को स्टैंडर्ड माना जाता है, कंफर्टेबल माना जाता है, मगर बहुत सारे बैंकों का 100% से एबव पहुंच गया था। और आरबीआई ने वीआरआर ऑक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन और करेंसी स्वैप के जरिए इसको कंट्रोल करने का काफ़ी कोशिश किया है और कर भी रहा है, मगर फिलहाल ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो चुका है, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। तो दोस्तों ये था आज का थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट आने वाला है, इसके ऊपर हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट आज बाजार खुलते खुलते या बाजार दिन भर में पड़ सकता है और कल भी पड़ सकता है। तो दोस्तों ये एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों ये सारे चीज़ें एनालिसिस करने के बाद मेरा ओपिनियन ये है कि आज का बाजार भी आप लोग सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं, मेरा ओपिनियन है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।